जो हम उनके टॉक से सुनते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, या जो मैं उनसे जब बात करता हूँ तो मुझे एक अलग फीलिंग आती है। आप लोग खुशकिस्मत है, आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, और बच्चे खुशकिस्मत है कि उनको एक इतना अच्छा सरबराह मिली है। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ, और उसके साथ हमारा प्रोग्राम भी प्रेजेंट होगा। मैं प्लीज़ कम ऑन स्टेज। Jammu and Kashmir Police today they organized this beautiful seminar here, and really sir, the officers sitting over here, my colleagues and dear students, adab. So yesterday I got a call from अल्ताफ साहब कि मैम एक प्रोग्राम करना है आपके कॉलेज में। आई सेड ओके, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है ड्रग एडिक्शन। आई सेड ओके, अगर ये है तो फिर मैं ना तो नहीं कर सकती। आपका अपना कॉलेज है, इस इन द हार्ट ऑफ द टाउन, इट्स इन बारामूला, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो जल्दी जल्दी में जो हमसे अरेंज हुआ, मैंने कन्वे की मैसेज अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को, जो इसको देखते हैं, ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हमारे पास जो है गाइडेंस काउंसलिंग का, उसको देखते हैं। तो दे सेड ओके मैम, वी विल डू इट, आप आ जाए। और बच्चे आजकल बेसिकली आपका ये हॉल शायद और भी भरा होता, बट बच्चे ईद की वजह से जो है अभी कम आ रहा है। बट एक चीज़ मैं जो यहाँ ऐड करना चाहूँगी, पेरेंट्स की बात हुई, टीचर्स की बात हुई, बच्चों की बात हुई, एल्डर्स की बात हुई, अडल्ट्स की बात हुई, सबकी बात हुई। अशरफ साहब ने बहुत अच्छा कहा, हमारी उज़मा मैम ने बहुत अच्छा कहा, अल्ताफ साहब शुरू से ही कह रहे हैं, हमारे आईपीएस और मैम बैठी है यहाँ पे, उन्होंने सारा डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस ड्रग एडिक्शन। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू बारामूला, और मैं इस कॉलेज को काफ़ी सालों से सर्व कर रही हूँ, एज एपी भी रही हूँ, एज एसोसिएट भी रही हूँ, अब एज प्रिंसिपल मुझे मौका मिला यहाँ काम करने का। हमेशा बच्चों को मुझसे एक शिकायत रहती थी कि हम जब गेट पे पहुँच जाते हैं तो हमारे बैग्स जो है वो फ्रिस्किंग क्यों होती है। दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द रीज़न कि क्या कोई बच्चा, ये जो आपने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई जो है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में ये चलता है कि डिमांड सोसाइटी से आती हैं, पेडलर्स, आप कहीं भी वो, मैं इसको कहने में शाई नहीं करूँगी, वो फुल रहा होगा कि इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी सोसाइटी को। एज वी ऑलवेज सेड दैट वी आर रेस्पॉन्सिबल सोशल एनिमल्स, सोशल बीइंग्स, एंड हमें वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हमने वादा किया है कि हम निभाएंगे, उसको वादा करते भी है हम उसको निभाएंगे, बट डू समथिंग प्रैक्टिकली, डू समथिंग प्रैक्टिकल। ये जो सेमिनार्स होते हैं, बच्चे यहाँ 40 बैठे हैं, 40 घरों में, ये मुझे लगता है बच्चे आज डिस्कस करेंगे घर जाके कि ऐसे सेमिनार हुआ था, क्या हमारी वेसिनिटी में तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, क्या कोई लड़की मेरे आसपास तो नहीं बैठी है। ये बच्चों, ये जो सेमिनार हुआ है आज, इसका यही एक मकसद है कि आप जब बैठते हैं ना ग्रुप्स में, लॉन्स में बैठते हैं, तो आपको यू हैव टू ऑब्जर्व कि ये बच्ची जो है कोई ऐसा वैसा अनटूवर्ड, मतलब कोई ऐसा बिहेवियर तो उसका नहीं है कि जो मैं देख रही हूँ डिफरेंट है, चेंजेबल है, चेंज लग रहा है, मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे अपने प्रिंसिपल मैम को बताना चाहिए, या मुझे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बताना चाहिए कि हम अक्सर यहाँ पे जो है काउंसलिंग प्रोग्राम्स करते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स से मुझे राब्ता करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये जो लड़की मेरे पास होती है इसका बिहेवियर चेंज है। तो इन प्रोग्राम्स का यही मकसद होता है। बट वन थिंग मोर दैट आई वांट सर, आप लोग चूँकि ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जहाँ आपकी ज़्यादातर जो है सिविल सोसाइटीज़ में ज़्यादा राब्ता होता है, सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप पेरेंट्स को के अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। आजकल का पेरेंट जो है वो बेबस हो गया है, दे नीड काउंसलिंग, दे नीड, आई नीड काउंसलिंग, आई नीड ऑल्सो काउंसलिंग। पेरेंट आज का बेबस हो गया है,
लाचार हो गया है। बच्चे को कुछ कहता है, बच्चा जाके सुसाइड कर लेता है। बच्चे को थोड़ा सा भी, अब वो अंदर से बेचारा मर रहा है कि मैं ये आपको रियल एक वो बता रही हूँ, रियलिटी है, जैसे फैक्ट कि वो अंदर से मर रहा है कि मैं बच्चे को बोलूं शाम को देर से क्यों आया, लेकिन वो कह नहीं पाता। क्यों? वो जाके छलांग लगाएगा। उसको ये अप्रीहेंशन है कि अगर मैंने बोल दिया तो वो जाके कुछ खा लेगा, वो जाके कुछ कंज्यूम करेगा और डेथ हो जाएगी। इसलिए वो अंदर अंदर से पेरेंट्स इतने स्ट्रेसफुल हो गए। जितने पेरेंट्स से मेरी बात होती है, मतलब कभी कभी हम लोग पेरेंट्स में हम लोग बैठ के डिस्कस भी करते हैं, पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, कह भी नहीं पाते हैं। वो भी कोई हमारे अशरफ साहब शायद कह रहे थे कि स्टिग्मा एक लग जाता है सोसाइटी में, और फिर कहते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अगर ये बात बाहर निकल गई तो लोग हमारी इज्जत करना छोड़ देंगे। ठीक है, बट दिस इज टोटली रॉन्ग। दे नीड द काउंसलिंग। आज के पेरेंट, बच्चों से ज़्यादा आजकल के पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चे को सिर्फ खाना देना, वो तो हमारे ज़माने में था, हम लोग आते थे, खेलते थे, कूदते थे, जैसे सर ने बोला, खेलते थे, कूदते थे, बस्ता फेंक दिया, उसके बाद खेल कूद में बिजी हो गए, कोई लाइफ का वो नहीं था, खेलते थे। लेकिन आजकल का बच्चा, ये जो हाथ में आ गए ना, ये जो खिलौना हाथ में आ गया, इसमें रह के फंस के रह गया है। और पेरेंट्स ये भी नहीं बोलते हैं उनको, जाके आप किताबें खोलो, जाके आप पढ़ो, जाके। मैंने खुद कुछ बच्चों को, ऐसे बच्चों को देखा है जो रात को बिस्तर में जो बैठ के जो है मोबाइल उसको पे गेम्स वगैरह, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन है, वो भी तो है। मोबाइल आप ज्यादा यूज करोगे, दैट्स ट्रू, अभी अरशद साहब ने बोला, वो भी एक एडिक्शन है। वो क्या है? वो भी तो है। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं है, यहाँ इस समाज में जिसमें हम रह रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जिससे हमें निकलना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पेरेंट्स की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैंने सोचा मैं आके खुद बता दूं कि आप सिविल सोसाइटी में, आपके यहाँ ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो आपका कम्युनिटी सेंटर भी है यहाँ पे आपका एक, हाँ, तो आप पेरेंट्स को, आप हम ही को बोलिए, हम अपने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाएं, बच्चों के साथ उनको कैसे बिहेव करना है। और ये तो है, आजकल के बच्चों, आजकल के पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बच्चे इस चीज़ से भी लैकिंग कर रहे हैं। आई एग्री कि है। हम सुबह ही डिस्कस कर रहे थे कि एक माँ जो है ऑफिस भी संभालती है, घर का काम भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, हस्बैंड को भी देखती है, साफ सफाई भी देखती है, सारा कुछ देखती है, बट वो जितना टाइम बच्चे को मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो मैं किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं करूंगी यहाँ, ना बच्चा है, ना वो ड्रग अब्यूजर है जो ले रहा है, ना पेरेंट्स है, बट द ओनली थिंग व्हाट दे नीड द काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। तो आप काम कर रहे हैं इस पे, सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें भी किसी दिन हमें बताइए कि पेरेंट्स को कॉल करिए, हम पेरेंट्स को कॉल करेंगे यहाँ, आप वो प्रोग्राम हमारे साथ यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह से हर स्कूल में आप पेरेंट्स के साथ उनका सुनिए, उनको काउंसलिंग करिए, दैट विल बी मच बेटर। सो बाकी आपने सुना कि मेरे बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले मुझे कहीं कोई शक हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह सारा अंडर सीसीटीवी उसमें है, सर्वेलेंस में है। तो आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स कि बहुत अच्छे बच्चे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे और कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस करेंगे इस चीज़ का कि इन चीज़ों में पढ़ने से क्या होता है। सोसाइटी में भी खराबी, घर का तो ख़राब होना ही होना है। सबसे पहली बात जो है वो अपने आप को जलील और खार करना है और कुछ नहीं। जान से, माल से, सोसाइटी की इज्जत से, हर चीज़ से इंसान इससे तबाह व बर्बाद हो जाता है। सो ये एक ऐसी लत है, ये एक ऐसी लत है जिसको चाह के भी इंसान फिर उससे नहीं निकलता है, और लास्ट जो इसका है वो डेथ ही होता है और कुछ नहीं। सो आई होप कि आज का जो सेमिनार था वो बड़ा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। आपने सुना, सब एक्सपर्ट्स को सुना। आई एम हाईली thankful sir to all of you, your department,
and all the officers staying over here. Thank you very much. Take care.